ना हेलो एवरीवन। लाइब्रेरी क्लासेस चैप्टर के अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टर ओरिएंटेड फंक्शंस। एक हमारा प्राइमिटिव डेटा टाइप है कैर। इसकी रैपर क्लास कौन सी होती है? कैरेक्टर। कैरेक्टर इसकी रैपर क्लास है जिसमें कि हमारा सी कैपिटल बना हुआ है। तो ये जो हमारी कैरेक्टर रैपर क्लास है, इस कैरेक्टर रैपर क्लास के अंदर बहुत सारे हमारे क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो पहले से बने हुए हैं। ये डिफरेंट टाइप के वर्क्स परफॉर्म करने का वर्क करते हैं। तो वो हमारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो किस फंक्शन का क्या हमारा पर्पज है, यूज, एंड सिंटैक्स। तो ये हमारा इतनी चीज़ हमको लर्न करनी है। फंक्शंस का पर्पज, यूज़ हम कैसे करेंगे और उसका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट फंक्शन, कैरेक्टर डॉट इज लेटर। ये हमारा एक फंक्शन है। इस फंक्शन का क्या वर्क होता है? ये चेकिंग का वर्क है। और ये क्या चेक करता है कि जो भी हमने इसके लिए कैरेक्टर प्रोवाइड किया है वो हमारा लेटर है या नहीं है। तो यदि वो है तो आंसर हमारा क्या आएगा? ट्रू। और यदि नहीं है तो आंसर आता है फॉल्स। फिर से सुन लीजिए, कैरेक्टर डॉट इज लेटर, इट इज़ अ फंक्शन विच चेक्स वेदर प्रोवाइडेड कैरेक्टर इज अ लेटर और नॉट। इफ इट इज़ अ लेटर देन आंसर कम्स ट्रू, अदरवाइज आंसर कम्स फॉल्स। नाउ सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये हमारा एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर एंड सिंगल कोट्स में हमने यहाँ पर कैरेक्टर गिवन है c। तो ये c हमारा एक लेटर है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू। इस वाले में देखिए, बूलियन q इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और हमने इसमें सिंगल कोट्स में कैरेक्टर दिया है प्लस। प्लस हमारा एक लेटर नहीं है, ये एक सिंबल है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या रिटर्न होगा? फॉल्स। मीन्स p का आंसर आएगा ट्रू एंड q का आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट फंक्शन है कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। तो इज हो गया हमारा चेक करने के लिए, और ये क्या चीज़ चेक करता है? डिजिट। मीन्स जो हम इसमें कैरेक्टर देंगे वो हमारा डिजिट होगा तो आंसर आएगा ट्रू, और यदि डिजिट नहीं हुआ तो आंसर आएगा फॉल्स। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि दिस फंक्शन रिटर्न्स अ ट्रू वैल्यू इफ गिवन आर्ग्यूमेंट इज अ डिजिट, अदरवाइज फॉल्स। नाउ सी द एग्जाम्पल। अभी सपोज दैट इसका आंसर हमारा ट्रू या फॉल्स आता है, तो इट मीन्स बूलियन टाइप का इसका रिटर्न टाइप होगा। तो इसके लिए हमने लिखा कैरेक्टर डॉट इज डिजिट एंड ब्रैकेट में हमने इसमें लिख दिया सिंगल कोट्स में 6। तो ये हमारा क्या है? 6 एक हमारा एक डिजिट है, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ट्रू। अभी सपोज दैट ये हमारा एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है q, देन बूलियन q इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज डिजिट और इसमें हमने कैपिटल A दिया। ओके, तो इट मीन्स ये हमारा एक लेटर है, ये डिजिट नहीं है, तो इसका आंसर जो हमारा रिटर्न होगा वो आंसर कौन सा रिटर्न होगा? फॉल्स। नाउ सी द नेक्स्ट फंक्शन, कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट। तो ये हमारा क्या होता है कि ये दो चीज़ें चेक करता है। यदि हमारा लेटर होगा तब भी हमारा आंसर ट्रू आएगा, डिजिट होगा तब भी हमारा आंसर ट्रू आएगा। लेटर या डिजिट के अलावा यदि कोई सिंबल हुआ तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? फॉल्स। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बूलियन p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, और हमने यहाँ पर कैरेक्टर इसमें प्रोवाइड किया है आर्गूमेंट में कैपिटल A। तो ये हमारा एक लेटर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ओके, नेक्स्ट बूलियन q इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दिया, मीन्स एस्ट्रिक का साइन दे दिया। तो ये हमारा एक ना तो लेटर है और ना ही डिजिट है, दैट्स वाई इट्स आंसर विल बी फॉल्स। नेक्स्ट कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट इन सिंगल कोट्स, आई हैव गिवन हेयर आर्गुमेंट 9, इट इज अ डिजिट, सो yes, its answer will be true. So once again you see, here are three functions. Character dot is letter, here is small and L is capital,
ओके, एल इज कैपिटल एंड देयर इज नो स्पेस. Next, character dot is digit. In this, is small, d is capital, and here c is capital. In this function, you see character dot is letter or digit. C is capital, L is capital, this or O is capital, and D is capital. And other letters you have to make in small case. नाउ सी दिस फंक्शन कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस. इज वाइट स्पेस हमारा फंक्शन क्या करता है? इट चेक्स वेदर द प्रोवाइडेड कैरेक्टर इज अ गैप, मीन्स वाइट स्पेस. जो हमारा एक हम स्पेस वार की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो जो स्पेस होता है वन स्पेस को, उसको हम वाइट स्पेस बोलते हैं, या गैप भी हम उसको कहते हैं ना, गैप. दैट इज आल्सो नोन एज गैप. तो यदि हमारा एक वो वाइट स्पेस है तो हमारा आंसर आएगा ट्रू, और यदि वाइट स्पेस नहीं होगा तो आंसर आएगा फॉल्स. एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जरा समझ लीजिए. जैसे हमारा कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस और हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स में एक स्पेस दे दिया. ओके, तो हमारा ये देखिए वाइट स्पेस है, तो वाइट स्पेस है, इसलिए एक्स में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आंसर आएगा? आप लोगों ने सही गेस किया, आंसर क्या आएगा? ट्रू. नेक्स्ट है बूलियन y इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस एंड सिंगल कोट्स में हमने एक डिजिट दे दिया 8. तो ये हमारा वाइट स्पेस नहीं है, मीन्स ये गैप नहीं है, यहाँ पर एक डिजिट है. तो इसलिए y में जो हमारा आंसर स्टोर होगा वो क्या आंसर स्टोर होगा? वेरी गुड, फॉल्स. नाउ कैर, हमारा एक कैर टाइप का n वेरिएबल है और उसमें भी हमने एक स्पेस स्टोर कर रखा है. सिंगल कोट्स लगाया, फिर स्पेस बार की प्रेस करिए, उसके बाद फिर सिंगल कोट्स पुट कर दीजिए एंड सेमीकोलन. तो इस टाइप से एन में हमारा एक वाइट स्पेस यानी कि गैप स्टोर हो जाएगा. ना बूलियन जेड इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, और यहाँ पर हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया? एन. तो ये देखिए एन में हमारा क्या है? गैप है. तो ये वाइट स्पेस फंक्शन यही चेक करता है, यदि वो गैप होगा मीन्स वाइट स्पेस होगा तो आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज आंसर क्या हो जाता है? फॉल्स. तो इसलिए जेड में जो हमारा आंसर आएगा, आप लोग सही गेस कर रहे हैं, वेरी गुड. आंसर क्या आएगा इसका? ट्रू. नाउ सी द फिफ्थ फंक्शन कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस. तो इज लोअर केस हमारा किस लिए होगा? बहुत से लोगों ने तो गैस कर लिया होगा. इज तो हो गया चेक करने के लिए, और क्या चेक करने के लिए? लोअर केस. लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स, कि जो हमारा कैरेक्टर प्रोवाइडेड है इसमें वो हमारा यदि स्मॉल लेटर्स में होगा तो आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स. तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि दिस फंक्शन चेक्स वेदर द प्रोवाइडेड कैरेक्टर इज इन स्मॉल केस. इफ इट इज इन स्मॉल केस देन आंसर कम्स ट्रू, एंड इफ इट इज नॉट इन स्मॉल केस देन आंसर कम्स फॉल्स. नाउ यू कैन सी सम एग्जाम्पल्स हेयर. नाउ सी हेयर, हमारा एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है ch1, उसमें हमने स्टोर किया है स्मॉल a, एंड एक कैर टाइप का वेरिएबल हम एक ले रहे हैं ch2, उसमें हमने कैपिटल B स्टोर किया. नाउ लिसन, बूलियन x इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस एंड इन ब्रैकेट राइट डाउन ch1. तो देखिए L कैपिटल बनेगा, C कैपिटल बनेगा, और ये वाला भी C कैपिटल होगा. ओके, देयर इज नो गैप, कहीं पर भी बीच में गैप नहीं होगा. तो ये देख लीजिए ch1 में हमारा क्या है? स्मॉल a. तो ये हमारा लोअर केस में है, यस. तो ये लोअर केस में है, इसलिए x में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? ट्रू. अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे हमारा लिखा हुआ है बूलियन y इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस एंड इन ब्रैकेट ch2. तो ये देखिए ch2 वेरिएबल, तो ch2 वेरिएबल में हमारा क्या स्टोर्ड है? कैपिटल B. तो ये हमारा कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा y का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. सो अंडरस्टूड दिस. नाउ सी द नेक्स्ट फंक्शन कैरेक्टर डॉट टू अपर केस. तो ये टू अपर केस का हमारा क्या वर्क है? तो टू अपर केस किस लिए हो जाएगा? कन्वर्ट करने के लिए. टू होता है कन्वर्ट करने के लिए. किस में कन्वर्ट करेगा? अपर केस में. तो इसमें यदि हमारा कोई भी स्मॉल लेटर होगा तो स्मॉल लेटर हमारा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ सी हियर. ओके, हमारे पास क्या है कि दो वेरिएबल्स हैं कैरेक्टर टाइप के ch1 एंड ch2. ch1 में हमारा स्मॉल m स्टोर्ड है. नाउ ch2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है कैरेक्टर डॉट टू अपर केस ch1. तो ये अपर केस फंक्शन है, ये क्या करेगा? ch1 में जो भी हमारा स्टोर्ड है
उसको कैपिटल में चेंज करेगा। तो CH1 में हमारा क्या स्टोर्ड है, स्मॉल m, तो इसको कन्वर्ट कर देगा, ये हमारा कैपिटल M हो जाएगा और कैपिटल M स्टोर किस में होगा, CH2 में। इट मीन्स जो हमारा CH2 का आंसर आएगा वो हमारा कैपिटल M होगा। तो इस टाइप से हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, और यदि हम इसमें लिख दें कैपिटल N, तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इस फंक्शन का जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ये देखिए ऑलरेडी हमारा कैपिटल है तो ये तो हमारा कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका आंसर ये सेम रहेगा। मीन्स जो भी हमारा इस साइड में वेरिएबल लिखा होगा तो उसमें आंसर हमारा यही आ जाएगा, कैपिटल N ही आ जाएगा। और सपोज दैट यदि हम यहाँ पर कोई सिंबल दे देते हैं, जैसे हमने एक सिंबल दे दिया हैश, तो ये हैश का हमने सिंबल दे दिया, तो ये हैश सिंबल है, ये भी हमारा क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा, कोई भी इसमें कन्वर्जन नहीं होगा, तो CH2 में आंसर हमारा हैश आ जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारा टू अपर केस फंक्शन वर्क करता है। नाउ सी द नेक्स्ट फंक्शन कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इज मीन्स चेक करने के लिए, और क्या चीज़ चेक करने के लिए, अपर केस की जो भी हमारा प्रोवाइडेड कैरेक्टर है वो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर में है, यदि वो अपर केस में है तो आंसर हमारा आएगा ट्रू, और वो अपर केस में नहीं हुआ तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स। एग्जाम्पल्स अब आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। अभी सपोज दैट जैसे ये था, हम यहाँ पर कैरेक्टर डॉट इज अपर केस यहाँ पर लिखें, अपर केस एंड CH2, तो CH2 में हमारा क्या है, B है, तो ये ऑलरेडी कैपिटल है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इस टाइप से इसके एग्जांपल सेम उसी टाइप लोअर केस फंक्शन की तरह ही हैं। वो चेक करता था कि हमारा स्मॉल लेटर्स में, तो उसमें आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज आंसर फॉल्स हो जाता है। इसमें हमारा क्या होगा, यदि हमारा कैपिटल लेटर में होगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर फॉल्स आएगा। यदि हम इसमें कोई डिजिट दे दें तब भी हमारा आंसर फॉल्स आएगा, यदि कोई हम सिंबल दे दें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नाउ सी द नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन नंबर 8 कैरेक्टर डॉट, नाउ सी कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। तो ये क्या करेगा, टू मीन्स किस लिए होता है, कन्वर्ट करने के लिए, और किस चीज़ में ये कन्वर्ट करेगा, अपर केस में। तो अभी सपोज दैट जैसे हमारा लिखा हुआ है कैर CH1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है ओके दिस आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, सॉरी, सी दिस फंक्शन कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस। तो ये इस फंक्शन का क्या वर्क है, इसमें हम जो भी कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे वो कंप्यूटर उस कैरेक्टर को स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देता है। यदि वो हमारा कोई डिजिट है तो वो डिजिट ही रहेगा, यदि कोई सिंबल है तो हमारा सिंबल ही रहेगा, और यदि ऑलरेडी वो हमारा स्मॉल लेटर है तो हमारा स्मॉल लेटर ही रहेगा, ठीक है ना। यानी कि जब हम कैपिटल लेटर देंगे तो कैपिटल लेटर हमारा कन्वर्ट होकर के स्मॉल लेटर होगा, और बाकी यदि हम इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो एज इट इज सेम बना रहेगा। सो आई होप दैट ऑल द फंक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स आर क्लियर टू यू। तो ये कैरेक्टर में आपके इतने फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए, इनके सिंटैक्स को समझ लीजिए, और इनका आउटपुट यदि हमें फाइंड आउट करना हो तो आपको आउटपुट फाइंड आउट करना आना चाहिए। ओके, हर साल बोर्ड में यहाँ से आपका क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो इन फंक्शंस को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, और ये तो कोई भी डाउट है किसी भी फंक्शन में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। नाउ सी कन्वर्जन फ्रॉम कैरेक्टर्स टू ASCII कोड। ये हमारे जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सबके ASCII कोड्स हैं। अभी जैसे हमारे ये जो डिजिट्स हैं 0 to 9, तो ये जो 0 to 9 हमारे डिजिट्स हैं इनका ASCII कोड होता है 48 से लेकर के 57 तक, और ये जो हमारा कैपिटल A to Z है इसका हमारा ASCII कोड रेंज होती है 65 to 90, एंड स्मॉल A to Z जो है इसकी हमारी ASCII रेंज है 97 to 122। जो ज़रा समझ लीजिए, मीन्स जो हमारा 0 डिजिट है तो 0 का कोड कितना होता है 48, इसी टाइप से 1 का कितना हो जाएगा 49, 2 का कितना हो जाएगा 50। ओके, तो ऐसे आप कंटिन्यू चलते जाइए, 9 तक आपका कहाँ तक पहुँच जाएगा 57 तक। उसी टाइप से कैपिटल ए का कोड कितना है 65, कैपिटल B का कोड कितना हो जाएगा 66,
कैपिटल सी का कोड कितना हो जाएगा 67, कैपिटल डी का कोड कितना हो जाएगा 68। तो इस टाइप से आप कंटिन्यू काउंट करते जाइए, जेड पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको कोड कौन सा मिलेगा 90। ओके, अब आपको ये भी ए टू जेड समझ में आ गया होगा। तो मीन्स स्मॉल ए का हमारा कोड कितना है 97, स्मॉल बी का कोड कितना होगा 98, स्मॉल सी का कोड कितना हो जाएगा 99, एंड स्मॉल डी का कोड कितना हो जाएगा 100, एंड सो ऑन अप टू स्मॉल जेड का कोड कितना हो जाएगा 122। तो ये हमारे एस की कोड्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, यदि हमें किसी भी कैरेक्टर का एस की कोड पता कन्वर्ट कराना है तो हम किस टाइप से कर सकते हैं। जैसे हमारा कैर और हमारा एक वेरिएबल है कैर एक्स, एंड एक्स इज इक्वल टू हमने स्टोर कर दिया कैपिटल बी। हमारा एक इंटीजर टाइप का हम एक वेरिएबल लेंगे इंट एन, एंड ब्रैकेट में हम यहाँ पर टाइप कास्टिंग यूज करा देंगे, इंट लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे एक्स। ओके, तो इसमें देखिए एक्स में हमारा क्या चीज़ स्टोर्ड है कैपिटल बी, ये हमारा एक कैरेक्टर है। तो एक्स में तो हमारा ये जो भी हमारा एक्स का प्लेस है, एक्स के प्लेस पे हमारा बी स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एक्स हमारा एक कैरेक्टर का है वेरिएबल है, तो इसमें कैरेक्टर स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा एन है, एन जो हमारा है वो तो हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इसमें तो हमारा कैरेक्टर स्टोर नहीं होगा। तो इसमें स्टोर क्या होगा, जो हमारा बी है बी का एस की कोड स्टोर होगा। तो इसमें देख लीजिए कैपिटल बी का एस की कोड हमारा कितना होता है 66। इट मीन्स जो हमारा एन में आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 66। तो एन के प्लेस पर कंप्यूटर की मेमोरी में हमारा 66 स्टोर होगा। तो इस टाइप से हम किसी भी कैरेक्टर का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को हम कन्वर्जन बोलते हैं, फ्रॉम कैरेक्टर टू इट्स एस की कोड। एन की वैल्यू को हम डिस्प्ले करा सकते हैं। अब जरा इसका वाइस वर्सा देख लीजिए। सपोज दैट ये हमारा एक int m वेरिएबल है और उसमें हमने स्टोर किया है 99, और एक कैरेक्टर टाइप का हमने वेरिएबल लिया y, कैर y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने टाइप कास्टिंग यूज किया कैर, एंड यहाँ पर हमने लिखा m। तो जरा इसका आंसर फाइंड आउट करिए, हमारे क्या आंसर आएंगे। ये देखिए m है, तो ये m हमारा किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। तो m के प्लेस पर एक नंबर स्टोर्ड है 99। नाउ सी कैर y इज इक्वल टू हमारा क्या है ये y लीजिए एक मेमोरी स्पेस, लेकिन इस प्लेस पर हम केवल और केवल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि y का जो हमारा डेटा टाइप है वो कैर है। तो इसमें तो हमारा केवल एक कैरेक्टर ही स्टोर होगा। तो क्या कैरेक्टर स्टोर इसमें स्टोर क्या होगा m, तो m में तो 99 है, तो ये 99 नंबर हमारा जो है वो एस की कैरेक्टर में कोड हो जाएगा। तो 99 एस की कोड जो है वो हमारा किसका होता है स्मॉल सी का। इट मीन्स जो हमारा y में आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा स्मॉल सी आएगा। तो इस टाइप से y का रिजल्ट हो जाएगा स्मॉल सी। तो ये हमारा क्या चीज़ है कन्वर्जन फ्रॉम एस की कोड टू कैरेक्टर, एंड ये क्या चीज़ है हमारा कैरेक्टर टू एस की कोड। तो इस टाइप से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ आप लोग और इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रा समझ लीजिए, ये जितने भी हमारे कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स होते हैं इनका जो हमारा कोड डिफरेंस है वो हमारा 32 का होता है। मीन्स जैसे हमारा कैपिटल ए है, कैपिटल ए का कोड कितना है 65, एंड जो हमारा स्मॉल ए है, स्मॉल ए का कोड हमारा कितना है 97। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है 32 है। इसी टाइप से कैपिटल बी का कोड कितना होगा 66, एंड स्मॉल बी इसका कितना होता है 98। तो यहाँ पर भी देख लीजिए दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है 32 है। तो मीन्स यदि हमारा कहीं पर भी कोई भी हमारा कैपिटल लेटर है और कैपिटल लेटर में यदि हम 32 प्लस कर दें तो वो हमारा स्मॉल लेटर बन जाएगा। एंड यदि हमारा कहीं पर भी स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर में 32 यदि हम माइनस कर देते हैं तो वो हमारा कैपिटल लेटर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी हम स्मॉल को कैपिटल में एंड कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ज़रा समझ लीजिए, यहाँ पर ये क्या है int हमारा एक वेरिएबल है n, एंड कैर टाइप का एक वेरिएबल है हमारा ch में हमने स्टोर किया है कैपिटल A। नाउ n इज इक्वल टू हमने लिखा ch प्लस 32। नाउ सी कैर ch में हमारा क्या है कैपिटल A, तो कैपिटल A, अब कैपिटल A का कोड हमारा कितना होता है 65,
और 65 में हमारा कितना ऐड हो जाएगा 32, दोनों को ऐड करिए तो ये कितना हो जाएगा 97। इट मीन्स एन में जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 97। ये एन का हमारा आंसर हो जाएगा 97। और अब यदि हम इस एन को किसी भी कैरेक्टर में स्टोर कराएं, जैसे कैर CH1 इज इक्वल टू, हमने टाइप कास्टिंग यूज़ किया कैर और लिख दिया एन, तो एन में ये जो हमारा 97 आया है, तो 97 ये हमारा क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा कैरेक्टर में, और कैरेक्टर में कन्वर्ट होकर के CH1 में स्टोर हो जाएगा। तो जो हमारा CH1 का जो आंसर होगा, तो CH1 में जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा स्मॉल a, क्योंकि 97 स्मॉल a का कोड है। तो इस टाइप से हम ये कन्वर्जन स्मॉल टू अपर केस एंड अपर केस टू स्मॉल केस कर सकते हैं, +32 एंड -32 का यूज करके। नाउ अंडरस्टैंड ऑटो बॉक्सिंग। देखिए ऑटो बॉक्सिंग क्या होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्राइमिटिव डेटा टाइप into an object of its equivalent wrapper class is known as auto boxing. Now listen, suppose हमारे पास एक इंटीजर प्राइमिटिव डेटा टाइप इंटीजर होता है, इसका हमारा एक वेरिएबल है n और उसमें स्टोर है हमारा 6। अब हमें करना क्या है कि इसको इसके ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना है, एक हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट कराना है। तो इंट की हमारी रैपर क्लास क्या होती है इंटीजर, तो हम क्या लिखेंगे इंटीजर, और जैसे हमने ले लिया m ऑब्जेक्ट हो गया, इन इज इक्वल टू न्यू एंड अगेन राइट डाउन हेयर इंटीजर एंड इन ब्रैकेट हमने लिख दिया n। तो ये देखिए n में हमारा क्या चीज़ स्टोर है 6, ये हमारा एक क्या है प्राइमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल है। और यहाँ पर ये जो हमारा इंटीजर रैपर क्लास है, तो इंटीजर रैपर क्लास का हमारा m नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो इस ऑब्जेक्ट m में n की जो वैल्यू है वो हमारी 6 स्टोर हो जाएगी। स्टोर इसमें भी 6 है, स्टोर इसमें भी 6 होगा। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि ये हमारा क्या चीज़ है, ये प्राइमिटिव डेटा टाइप है और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो इस लाइन में हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि ये जो ऑटोमेटिक हमारा ये जो प्राइमिटिव डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्राइमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने का जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। तो आई होप ऑटो बॉक्सिंग इज क्लियर। मीन्स ऑटो बॉक्सिंग क्या है कि ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ प्राइमिटिव डेटा टाइप इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स इक्विवेलेंट रैपर क्लास। जो हमारा जो भी डेटा टाइप होगा उसी की रैपर क्लास होनी चाहिए, तो उसके रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में जो कन्वर्जन होता है उसको हम ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। नाउ लिसन दिस अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग इज द जस्ट अपोजिट ऑफ ऑटो बॉक्सिंग। ये इसका क्या चीज़ है अपोजिट है। तो अनबॉक्सिंग क्या, कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट टू प्राइमिटिव डेटा टाइप। तो इसमें क्या होगा कि हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा और उस जो भी हमारा प्राइमिटिव रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को उसके हम प्राइमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है अनबॉक्सिंग बोला जाता है। सपोज दैट जैसे हमारा एक इंटीजर एंड x इज इक्वल टू न्यू इंटीजर एंड ब्रैकेट में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 18। तो क्या ये हमारा x एक ऑब्जेक्ट है इंटीजर टाइप का और इस ऑब्जेक्ट में हमारा क्या स्टोर है 18 स्टोर है। अब हम इस x की वैल्यू को प्राइमिटिव किसी एक प्राइमिटिव डेटा टाइप में स्टोर कराना है, जिसमें लिखा INTY। तो ये प्राइमिटिव डेटा टाइप वेरिएबल है और इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया x। तो x तो हमारा एक ऑब्जेक्ट है एंड y हमारा क्या है प्राइमिटिव डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या होगा कौन सा कन्वर्जन होगा, ये हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हमारा प्राइमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है ये कन्वर्जन अपने आप होते हैं। तो ये जो हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्जन है इस ऑटोमेटिक कन्वर्जन को हम लोग अनबॉक्सिंग बोलते हैं। तो ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग बोथ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। ओके।